हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक 4 वीडियो देखे थे, आज ये मेरा 5वां वीडियो है और डीएलएड का ये 4th चैप्टर है। डीएलएड 4th सेमेस्टर का ये 4th चैप्टर है मैथ का। तो इसमें हम पढ़ेंगे घनमूल, दशमलव संख्याओं का घनमूल और पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं आपको यहाँ पे उदाहरण बताऊँगा और एक्सरसाइज भी कराऊँगा। तो चलिए पहले देखते हैं पहला उदाहरण। पहला आपको उदाहरण दिया गया है, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको घनमूल निकालना है। संख्या दी गई है 2744। ठीक है, तो आपको मिला है, पहला सवाल है 2744 का घनमूल। चलिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल कैसे निकालेंगे ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे 2 से करते हैं डिवाइड। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। चलिए, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 छः 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छः 12। फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब ये जाएगा 7 से, तो 7 से 7 चौके 28 और 7 नम 63। 7 से जाएगा तो 7 7 49 और 7 से जाएगा तो ये एक बार। अब आपको घनमूल में क्या करना होता है कि जैसे कि आपने वर्गमूल में देखा था कि वर्गमूल में हमने 2 2 का जोड़ा बनाया था, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 3 3 का। कितने का? 3 3 का। तो यहाँ पे हम 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा इसका घनमूल? घनमूल आ जाएगा, वो होगा 2 गुणा 7। देखिएगा, 2 का जोड़ा 7 का जोड़ा, यानी कि 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे तो हमारा घनमूल मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका घनमूल गुणा कितना हो रहा है? 14। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14। चलिए, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन पहला देखा उदाहरण का, आपको यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा है और ऐसे ही तीसरा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा उदाहरण नंबर 4। कौन सा? उदाहरण नंबर 4। चलिए, 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मैं लिख के आपको साइड में मिल जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे उदाहरण के छोड़े हैं वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उनकी घर पर। चलिए, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे स्क्रीन पर, आपको बुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुविधा मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, तो क्वेश्चन 4 में कहा गया है, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन चौथा है कि आपको घनाकार गड्ढे का आयतन दिया गया है। गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको दिया गया है कि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन है, वो आपको दिया गया है 13.824 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसकी गहराई कितनी होगी। तो आपको मैं बता दूं कि कोई गड्ढा है घनाकार। ठीक है, कैसा है? घनाकार, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर और ऊंचाई बराबर। ठीक है, तो ये आपका गड्ढा है, तो इसकी आपको गहराई निकालनी है h मान लीजिए। तो ये भी बराबर होगा, ए और ए सभी बराबर होंगे आपस में, क्योंकि ये घनाकार है। ठीक है, तो ये घनाकार है, तो इसकी जो आपको गहराई निकालनी है वो निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आयतन बराबर क्या होता है? सूत्र ये होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि 13.824 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपको इसकी एक भुजा निकालनी है, जो कि क्या होगी? इसकी गहराई। तो गहराई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूब 13.824, यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। सीधी सीधी बात। तो यहाँ वर्गमूल निकालने के लिए आप देखेंगे कि 13.824 बटे इस दशमलव से ये बचेगा 1000, ये हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पे 13,824 का हम निकाल लेंगे वर्गमूल। तो निकाल लो यहाँ पे 13,824 का और 1000 का। 1000 का तो आपको पता है 10 सॉरी। तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 छः 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से फिर जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12। फिर 2 से
2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 54, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 27, अब कटेगा 3 से, तो 3 नम 27, 3 तिरका 3 और 3 एकम 3। ठीक है, चलिए अब बनाइए जोड़े 3 3 के। तो यहाँ पे इसका जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, वो आप देखोगे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो ये 24 हो गया। और 1000 का जो था वो कितना होगा 10, क्यों होगा आप यहाँ देख लीजिए। तो 10 कितनी बार, 3 बार, तो इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 10। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने इसका घनमूल निकाल लिया तो ये चिन्ह तो चला जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा ये 24 और 10, कितना 24/10, तो 10 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, अतः गड्ढे की गहराई कितनी आ जाएगी 2.4 मीटर आंसर। चलिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 मीटर, इसकी जो गहराई आएगी वो इसका आ जाएगी 2.4 मीटर। चलिए, तो क्वेश्चन 4 देखा आपने। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करता हूँ। एक्सरसाइज में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 इसमें विकल्प दिए गए हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा कि पूर्ण घन संख्या 1728 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। तो 1728 का क्या करना है, 1728 का। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज का। आप देखेंगे 1728 कितना, 1728 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 2 से 1728। इतने बार आप लोग इसे करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, घनमूल। आप देखो घनमूल यानी कि 1 2 और 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 12। यहाँ आप देख सकते हैं इसी सवाल में इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज चौथी, पहला क्वेश्चन हो गया है, इसी में था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 91 125 का घनमूल याद करना है। ठीक है, कितना, 91 125 का घनमूल। चलिए, 91,125, चलिए 91,125 का घनमूल करो इसे 3 से डिवाइड। कितने से करेंगे, 3 से। क्यों, क्योंकि 5 है संख्या पीछे, 5 हो 3 हो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा 3 से करेंगे, 3 तिरका 9 और 0, 3 तिरका 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर करेंगे 3 से, 3 0 1 2 और 5। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 तिरका 9 और 9 से 1 बचा, 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 चौके 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। चलिए, 3 से करेंगे 11, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से करेंगे, 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, तो 1 आ गया है। अब आप यहाँ से पेयर बनाएंगे, पेयर बना लो 3 3 के। तो इसका जो घनमूल आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आप यहाँ देखो, 3 3 5, 3 3 5, 5 3 15 3 45, कितना आ जाएगा
45 आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 45। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपको दिया है 91,125 का घनमूल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 45। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। चलिए यहीं देख लीजिए साइड में। क्वेश्चन 3 कहा गया है कि गुणनखंड विधि की सहायता से घन दशमलव संख्या 0.6 का क्यूब का घनमूल ज्ञात कीजिए। 0.6 क्यूब, 0.6 क्यूब का क्या निकालना है, घनमूल। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका हम घनमूल निकालेंगे तो जो क्यूब है क्यूब से ये चला जाएगा तो बचेगा कितना 0.6। तो इसका तो सिंपल सा था आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहा गया है पूर्ण घन दशमलव संख्या 0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 4 कहा गया है 0.008, इसका आपको निकालना है घनमूल। तो यहाँ आप देखेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। 1000 क्यों, 3 अंक हैं दशमलव के बाद तो 1000। तो इसका घनमूल कितना होता है 8 का, ये होता है 2, और इसका कितना होता है 10। तो 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2। तो यहाँ पे आपने 4 क्वेश्चन देखे एक्सरसाइज के। अब आ जाते हैं विकल्प। तो आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों विकल्प यहाँ पे सॉल्व करके दिखाई देता हूँ आपको। चलिए पहला आपको दिया गया है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। ठीक है, तो पूर्ण घन निकालना है आपको। चलिए तो 64 को देखिए पहले आप, 64। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 से जाएगा 32, 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8। ठीक है 8। चलिए अब ये फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4। तो इसका जो घनमूल है वो आ गया 4, इसीलिए ये है पूर्ण वर्ग घन। ठीक है, 900 तो है नहीं और 243, इसे चेक कर लो। 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो इस पे जोड़ा नहीं बन रहा है पूरा 2 अंकों का, 3 अंकों का, तो ये नहीं है। और 900 तो वैसे ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सा। इसका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा, सा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दा। कौन सा, दा। तो इसकी जो 1 से लेके 1 से 1000 कितना पूछा गया, 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं वो कितनी है 64। इसे आपको याद रखना है, कितना 64। चलिए अब लास्ट ऑप्शन, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है। सबसे छोटी तो वो तो सिर्फ 1 ही है, 1 से कोई छोटा है नहीं। इसका जो पूर्ण घन है वो कितना है, घनमूल निकालो वर्गमूल निकालो, 1 का कुछ भी निकालो 1 ही आता है। ठीक है, चलिए तो जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 1, ऑप्शन नंबर बा। चलिए तो ये थी एक्सरसाइज 4 और वीडियो था ये हमारा 5वां। इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। और आज इस वीडियो में हमने घनमूल के बारे में पढ़ा है। अब आपका जो 5वां चैप्टर है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यानी संभावनाओं की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन से संबंध। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे सांख्यिकी के बारे में, और जो पासे के बारे में सवाल होंगे, ताशों के बारे में कुछ सवाल होंगे, गोलियों के बारे में कुछ सवाल होंगे, हेड टेल होगा, चित्रपट होगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम अध्ययन। जय हिंद, वंदे मातरम और
ऐसे ही चैनल पर आते रहिए। धन्यवाद।